नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस मेथड क्लासेस। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों हाल ही में अभी मालदीव और श्रीलंका इन दोनों को ही चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, अभी बात कर रहे हैं हम दोनों मालदीव और श्रीलंका की, क्योंकि मालदीव और श्रीलंका दोनों को ही चेचक मुक्त घोषित राष्ट्र किया गया है। और अभी एक चीज़ बता दूं आपको दोस्तों कि इनका जो मुक्त होने का टारगेट था वो 2023 था, मतलब 2023 तक इनको चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित होना था, लेकिन इन्होंने 2020 में इसे अचीव कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अभी बात चल रही है यहाँ पे मालदीव और श्रीलंका की, तो एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मालदीव के बारे में डिस्कस करते हैं। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। कैपिटल है माले। यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। ठीक है दोस्तों, क्या है? रुपया नहीं है दोस्तों, रुपया है। ठीक है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, और अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि भारत और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है? तो भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। ठीक है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल। इसी प्रकार से अभी बात करते हैं हम श्रीलंका की। श्रीलंका की बात करें तो कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक कॉमर्शियल कैपिटल है इसकी कोलंबो, और एग्जीक्यूटिव है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। ठीक है, यहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकाई रुपया। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वे हैं गोटबाया राजपक्षे। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वे हैं महेंद्र राजपक्षे। ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट हैं गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री है महेंद्र राजपक्षे। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों आपको कि श्रीलंका जो है वो पहला ऐसा देश बना है जिसमें दोनों भाई प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गोटबाया राजपक्षे और महेंद्र राजपक्षे ये दोनों भाई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें दोनों भाई प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री हैं, पीएम है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और एक बात और याद रखना श्रीलंका से, श्रीलंका अभी कुछ टाइम पहले ही श्रीलंका खसरा मुक्त राष्ट्र घोषित होने वाला भी पहला देश बना था। ठीक है दोस्तों, चलिए और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों यहाँ से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं पाक की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा चैनल है? पाक की खाड़ी, या इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? ठीक है, किसको? गोल्डन बर्ड विंग तितली को। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है। तो ये अभी एक उत्तराखंड की तितली है, ये उत्तराखंड में पाई गई है। तो ये तितली जो है उत्तराखंड में पाई गई है और यह एक हिमालयन तितली है। ठीक है दोस्तों, इसके जो पंख हैं इसकी लंबाई है 194 mm। ठीक है दोस्तों, 194 मिलीमीटर। इसके जो पंखों की लंबाई वो है 194 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, अभी बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक है, और अभी देहरादून में हाल ही में हेलीकॉप्टर समिट का सबसे बड़ा उद्घाटन किया गया था, या ऐसे बोल सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? देहरादून में। ठीक है दोस्तों, और अभी हाल ही में उत्तराखंड की समर कैपिटल, मतलब जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, राजधानी है, वो बनाई गई है। कौन सी है? गैरसैंण। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की दूसरी राजधानी जो बनाई गई है वो बनी है गैरसैंण। ठीक है,
यहाँ के सीएम की बात की जाए तो वे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 5 और राज्यसभा सीटें आती हैं 3 और विधानसभा सीटें आती हैं यहाँ से 71। ठीक है दोस्तों। चलिए अभी उत्तराखंड की बात चलिए तो उत्तराखंड में ही स्थित है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी भी कहाँ है? उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। ठीक है दोस्तों। और एक बात और बता दूं आपको, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए और अभी हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड में ही कोरोना वायरस पोर्टल जिसको दृष्टि, ठीक है दोस्तों, दृष्टि सटीक जारी देने जाने के लिए किया था। मतलब कोरोना वायरस पोर्टल के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए एक ऐप था जो दृष्टि था, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों। और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल, किसके? बेरोजगार, जो युवक बेरोजगार हैं उनके लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। यहाँ पे होप की फुल फॉर्म बनती है क्या? होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग, ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है ये। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसकी रैंकिंग में अभी शीर्ष पर रहे हैं आपके अमित पंघाल जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है AIBA। इसकी क्या फुल फॉर्म बनती है? इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन। ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, तो इसी के द्वारा भी एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें कि अमित पंघाल जी पहले नंबर पर हैं या टॉप पर हैं। अभी बात चलिए AIBA की, तो इसकी अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1940 में, 1940 दोस्तों। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाना में। ठीक है दोस्तों, अब ये लुसाना कहाँ है? ये है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस ने अपनी असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? किसके? असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ। असीमित मतलब अनलिमिटेड मुफ्त कॉलिंग हम इसके साथ कर सकते हैं दोस्तों, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो ऐसा ऐप लॉन्च किया है जियो मीट। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, जियो मीट। अभी आपने देखा होगा जैसे कि जूम ऐप था एक। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐप था? जूम ऐप। इसमें क्या था? इसमें हम कई सारे लोगों के साथ या बहुत लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते थे। इसी तरह से हम जियो मीट में भी कई लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, जियो मीट में अनलिमिटेड कॉल हम कर सकते हैं पूरे दिन, मतलब 24 आवर्स हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन जूम जो था इसमें इसकी लिमिटेड थी कितनी? 40 मिनट। इसमें सिर्फ हम 40 मिनट तक ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुशील गौड़ा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सुशील गौड़ा जी एक टीवी अभिनेता थे। अभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, मान लीजिए जिनका निधन होता है तो उनसे ये पूछ लिया जाता है कि वे किस राज्य से बिलोंग करते थे, ठीक है, या किस देश से बिलोंग करते थे। तो जो हमारे सुशील गौड़ा जी थे वे कनाडा से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये एक कनेडियन टीवी अभिनेता थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ठीक है दोस्तों, कितने का? 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी हाल ही में किसने? मणिपुर ने। किसने दोस्तों? मणिपुर ने
5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अभी बात कर रहे हैं हम मणिपुर की। तो मणिपुर से थोड़े से फैक्ट्स हैं, हम इनको याद रखेंगे। जैसे कि लाई हरोवा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। और यहाँ की एक पहल थी कुडोल पहल, ठीक है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र ने भी तारीफ की थी। ठीक है दोस्तों, जिसकी संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन के द्वारा भी, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी उसकी तारीफ की गई थी। ठीक है, और पौधों के लिए क्लिनिक खोलने वाला भी ये पहला राज्य बना है। ठीक है, और खोंगजोम दिवस ये 23 अप्रैल को कहाँ पर मनाया गया है? मणिपुर में ही मनाया गया है। अभी बात कर रहे हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है दोस्तों? मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। ठीक है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह। यहाँ की जो राज्यपाल है वो है नजमा हेपतुल्ला। ठीक है दोस्तों, नजमा हेपतुल्ला। यहाँ से लोकसभा सीटें आती है 2 और राज्यसभा सीटें आती है 1। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरियालूर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है? तो ये अभी हाल ही में दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरियालूर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसकी जो आधारशिला रखी है वो हमारे सीएम ने रखी है। यहाँ के सीएम ने रखी है, तमिलनाडु के सीएम ने। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? जो ई.के. पलानी स्वामी। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम है ई.के. पलानी स्वामी। इन्होंने ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, चलिए अभी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे तमिलनाडु की। कैपिटल क्या है? चेन्नई। ठीक है दोस्तों, कैपिटल है चेन्नई। यहाँ से लोकसभा सीटें आती है 39, राज्यसभा सीटें आती है 18। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किस अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? मतलब किसकी अध्यक्षता में? ये दोस्तों थोड़ा सा गलत तो हो गया है, मतलब किसकी, ये एक साथ होना चाहिए था, किसकी अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में के.एस. रेड्डी की अध्यक्षता में इसकी समिति का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, और अभी बात कर रहे हैं के.एस. रेड्डी जी। तो इन्होंने ही, जैसे कि कोविड-19 चल रहा है तो इसी पर मानव है इसके अधिकारों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंस्कार रेंज के नीमू का दौरा किया। यह किस नदी के तट पर है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अभी, क्योंकि हाल ही में अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लद्दाख गए थे और लद्दाख में एक जगह है नीमू। ठीक है, तो इन्होंने वहाँ का दौरा किया। कहाँ का? नीमू का दौरा किया। तो अभी बात क्वेश्चन में पूछा है उसने कि यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या यह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसी तरह से जो नीमू है ये हमारा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो पीएम मोदी कौन है? पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांस के साथ समझौता किया है? ठीक है दोस्तों, तो ये अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक इसके साथ समझौता किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी बात कर रहे हैं हम केवीबी की, मतलब केवीबी करूर वैश्य बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, 1916 में। और जो ये करूर है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में।
ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु का एक सिटी है करूर, ठीक है, तो वहाँ तमिलनाडु में ये स्थित है। इसकी अगर सीईओ की बात की जाए तो इसके सीईओ हैं NS श्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, कौन है? NS श्रीनाथ, NS श्रीनाथ। ठीक है, चलिए अभी बात यहाँ पे आई है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के बारे में अभी बताया, कैपिटल क्या है? चेन्नई। यहाँ के जो CM है वो है EK पलानीस्वामी। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 39, राज्यसभा सीटें आती हैं 18 और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, धन्यवाद। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।